ओके, तो नरूटो मैंने फाइनली ख़त्म कर दिया है और इसको लेकर मेरे कुछ मिक्स रिव्यूज़ हैं जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये कैसी ज़िद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने नरूटो फाइनली ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी सिर्फ मैंने नरूटो का एक पार्ट ख़त्म किया। मैंने नरूटो शिपुडेन नहीं देखा अभी, क्योंकि नरूटो के पहले पार्ट को लेकर मेरे बहुत सारे मिक्स रिव्यूज़ हैं। तो मैंने समझा कि चलो पहले सिर्फ नरूटो का पार्ट 1 देखकर इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ, फिर उसके बाद अगला पार्ट स्टार्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता नरूटो के बारे में, तो वो है क्या। तो बेसिकली नरूटो जो एनिमे है वो एक करेक्टर के ऊपर है जिसका नाम नरूटो उज़ुमाकी है। उसकी सारी स्टोरी दिखाई हुई है, उसके सारे दोस्त वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह की, वो किस तरह ट्रेनिंग करता है, वो किस तरह शिनोबी निंजा बनता है, वो सारी स्टोरी दिखाई हुई है। और इसके 2 पार्ट्स हैं जिसमें नरूटो शिपुडेन और नरूटो, और इन दोनों की कलेक्टिवली एपिसोड जो है वो 720 है। अब ये 720 नंबर सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन सबर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 300 फिलर एपिसोड्स है। टोटल 420 एपिसोड्स बनती है जो मेन स्टोरी कवर करती है। तो मैंने अभी सिर्फ इसका एक पार्ट देखा और उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने अपने कुछ ऐसे ख्यालात नरूटो को लेकर एक वीडियो पहले उसके ऊपर बना चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैंने नरूटो जब एनिमे देखना स्टार्ट किया था, तो मैंने नरूटो एनिमे स्टार्ट नहीं करना था। मुझे अपने किसी दोस्त ने कहा था कि यार तुम नरूटो देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शोनेन एनिमे है। तो मैंने नरूटो देखना स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में ये नॉर्मल सा लगा था। मैं एक एपिसोड पर आ गया था दिन की, हालांकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद बीच में मैं डबिंग में शिफ्ट हो गया था। तो डबिंग में शिफ्ट होने के बाद स्टार्टिंग में तो मुझे मज़ा आ रहा था डबिंग में, लेकिन उसके बाद डबिंग थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी क्योंकि नीचे सबटाइटल्स नहीं आ रहे थे उस डबिंग में। तो सिर्फ इंग्लिश जो वो बोल रहा था बस वो आपने सुननी है। तो इसीलिए मतलब वो मज़ा मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया था। लेकिन आई हैव टू से कि 60 एपिसोड्स के बाद मुझे जो 60 एपिसोड के बाद मज़ा आना शुरू हो गया था। और 60 एपिसोड मतलब 58 टू 59 एपिसोड में मैं दोबारा से जापानीज़ में शिफ्ट हो गया। तो मैंने कहा था नहीं यार, ये इंग्लिश में ना वो मज़ा नहीं आ रहा जो कि जापानीज़ में मज़ा आता है। तो मैंने फिर 60 एपिसोड के बाद थोड़ा सा मज़ा आना शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा दोबारा से नरूटो को एक से मैं 2-3 एपिसोड पर आया। फिर जो एक्चुअल में मज़ा मुझे आया था वो था 100 एपिसोड के बाद मुझे सही मज़ा आना शुरू हुआ था कि मैं देखना शुरू हो गया था नरूटो को 5-5-6 एपिसोड रोज की। अब नरूटो की स्टोरी थोड़ी सी ना हट की थी क्योंकि इसमें निंजा का कॉन्सेप्ट था, और मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कभी भी किसी एनिमे में नहीं देखा। जितने भी शोनेन एनिमेस देखे उसमें पावर सिस्टम है, लेकिन निंजा का कोई पावर मतलब निंजा ऐसा कुछ नहीं है कि वो शिनोबी हो और जुट्सु हो। मैंने ऐसा कोई एनिमे नहीं देखा था, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसीलिए जो स्टार्टिंग में जो कुछ ऐसी फाइट्स हुई थी, लाइक वो जो सेकंड एग्जाम था उसमें जो हल्की फुल्की फाइट होती है, वो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी थी क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम के यार निंजा टाइप की मैं फाइट देख रहा हूँ। लाइक वो जब ली का जो इंट्रोडक्शन होता है, ली और सास्के की हल्की फुल्की फाइट होती है स्टार्टिंग में, तो वो मुझे थोड़ी सी अजीबोगरीब सी लगी थी। लेकिन बाद में मैं यूज टू हो गया था, और यूज टू होने में मुझे कोई अराउंड वही 60 टू 70 एपिसोड लगे थे। और नरूटो में जो ऐसे कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे हुए है, ये इस किस्म के जो पीछे से इफेक्ट्स लगते हैं, मुझे स्टार्टिंग में थोड़े से अजीब लगते थे। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब ऐसे चलता चलता जा रहा है और पीछे से एक ऐसे वॉइस इफेक्ट लग गया। लेकिन बाद में वो मतलब अच्छा लगना शुरू हो गया था, और जब फाइट पे ये ऐसे हुए लगता था तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। वैसे बेसिकली मैं बताऊँ, नरूटो का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ नरूटो की बेस बनाई हुई है कि यार इसमें दिखाया हुआ है कि नरूटो ट्रेनिंग किस तरह करता है, वो नए नए जुत्सु किस तरह सीखता है, वो नई नई टेक्निक किस तरह सीखता है, और वो उसके सारी ट्रेनिंग वगैरह उसमें सारा वो दिखाया हुआ है। तो इसीलिए उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने सुना है कि शिपुडेन में मेन चीज़ शिपुडेन में, क्योंकि उसमें नरूटो बड़ा हो जाता है। अब जैसे मैंने नरूटो की ये लास्ट एपिसोड जो थी, इसमें मैं दिखा दिया हुआ कि वो 3 साल का टाइम है नरूटो के पास, और अब 3 साल वो ट्रेनिंग करेगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो शिपुडेन का सीन स्टार्ट होगा वो 3 साल के बाद का स्टार्ट होगा। तो यह 3 साल के बाद तो नरूटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैं एक बात बताता हूँ जो कि मुझे नरूटो की बात अच्छी नहीं लगी। ये बात आई थिंक सिर्फ मेरे लिए होगी क्योंकि मुझे नरूटो की जो वर्ल्ड है ना वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं लग रही थी। क्योंकि मैं फिर से बात कहूँगा, मैंने इससे पहले वन पीस देखा हुआ था, तो मेरे दिमाग में सारा वन पीस था। अब वन पीस की वर्ल्ड खुली है, एक्सपैंड हुई हुई है, लेकिन उसके मुकाबले में नरूटो की वर्ल्ड कंसाइज हुई थी। मतलब वो 4-5 विलेजेस जो हैं उसके अंदर बस
इसकी स्टोरी को कैद किया हुआ है। तो इसीलिए मुझे ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात लगी थी अजीबोगरीब सी, लेकिन अब मेरे लिए वो बात सही है। 2-3 चीज़ें जो कि मैंने देखा है कि लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, उसमें से एक तो है द अमाउंट ऑफ फिलर एपिसोड्स, कि लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मतलब एनिमे देखते देखते बीच में एपिसोड छोड़ दे और फिर उसके बाद कोई दूसरी एपिसोड देख लें, तो ये लोगों को थोड़ा सा खरकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इससे पहले लाइक जो एनिमे देखा था वन पीस, उसमें मैंने ऐसे एपिसोड्स को मैंने छोड़ा हुआ था एंडिंग पे आके। तो मुझे पता था कि यार फिलर एपिसोड्स का कोई इतना रोल नहीं होता, उसको आप छोड़ दो तो कुछ होता नहीं है। और दूसरा मसला जो लोगों को अक्सर आता है वो इसके फ्लैशबैक्स को लेकर आता है। मेरे लिए वो मसला नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो फ्लैशबैक इतना लंबा नहीं था एज कम्पेयर टू वन पीस। वन पीस में पूरी एपिसोड फ्लैशबैक्स में होती है, पूरी 4-4, 5-5 एपिसोड फ्लैशबैक्स थी वन पीस में। तो मेरे लिए वो कोई मसला नहीं था। मेरे लिए तो वो फ्लैशबैक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि वो जो फ्लैशबैक दिखाए थे वो वाला फ्लैशबैक दिखाया था कि जब मुझे नरूटो से नफरत थी। तो मेरे लिए तो वो अच्छी चीज़ थी कि मैं उसको दोबारा से देख के मेरा दिमाग में सारा रिफ्रेश हो जाए। अब मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट जो है वो तो मैं शिपुडेन के बाद ही अपना दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना कह दूं कि अगर आपने नरूटो स्टार्ट करना है तो पहले 50 एपिसोड्स के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि यार ये 50 एपिसोड मैंने बैठ के देखनी ही देखनी है, इसके बाद अपना फैसला करना है। तो उसके बाद आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा नरूटो में। और या बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड 7